नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिस टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। मैं इस वक्त मौजूद हूं निशातगंज के पेपर मिल कॉलोनी में और यहां पर आज गणेश उत्सव, गणेश जी के आगमन के लिए यहां पर हर बार अलग अलग थीम के साथ पूरे पंडाल को बनाया जाता है। पिछली बार आपने देखा कि इतनी भव्यता के साथ केदारनाथ रूपी पंडाल में गणपति बप्पा विराजे थे और इस बार बप्पा के आगमन के लिए जगन्नाथपुरी रूपी पंडाल में विराजे हैं। और आप हमारे पीछे देखिए कि कितने सुंदर बप्पा हमारे लग रहे हैं। उनके आगमन के लिए तैयारियां कई दिनों से चल रही थी। ये पूरा अक्षय समिति के द्वारा चलाया जाता है, कई वर्षों से चलाया जा रहा है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए सर भी हम बात कर ले। सर, क्या नाम है आपका? रोहित आहूजा। सर, जिस तरीके से आप लोग ये पूरा आयोजन करते हैं, पेपर मिल कॉलोनी का एक अलग ही नाम रहता है कि हर बार कुछ ना कुछ अलग होने वाला है। इस बार कैसे मन में आया कि इस तरीके से पंडाल अब की बार बनाया जाए? जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने केदारनाथ थीम को एक हाईलाइट किया था, इस बार हमारे समिति के कुछ लोग जो है जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए गए। तो वहाँ से लौटने के बाद उनके मन में एक ऐसा वो हुआ कि इस बार जो है जगन्नाथ जी को हम जो है अपने पेपर मिल कॉलोनी में आमंत्रित करेंगे। तो बस उन्होंने सोचा कि इस बार थीम हम यही रखेंगे। तो यही सोच करके जो है बप्पा को उसमें विराजमान कराया गया है और अपना जगन्नाथपुरी जी का धाम बनाया गया। इस तरीके से थीम आप लोग अलग अलग रखते हैं तो इसके लिए कलाकार चाहिए हमारे बनाने वाले। तो ये आर्किटेक्ट कहाँ से आप लोग लाते हैं? ये बेसिकली हमारा जो है कलकत्ता से कारीगर आते हैं और यहाँ पर कम से कम 20 दिन 22 दिन से ये कार्य चल रहा है रेगुलर। और आज भी देख रहे होंगे कि आप कार्य चल ही रहा है। और कारीगर हमारे बहुत कुशल कारीगर हैं जो हर साल हमको जो है सपोर्ट करते हैं यहाँ पर आकर के। और मूर्ति जो है हमारी लखनऊ की सबसे बड़ी मूर्ति है, 11 फीट की मूर्ति है और इसको जो है कृष्णा नगर से हम लोग बनवाते हैं। अच्छा, और अगर ये पंडाल की हम बात करें तो ये कितने मीटर ऊंचा है? ये 54 फीट ऊपर ऊंचा है ये टोटल। हाँ जी, 54 फीट ऊंचा है। तो इस बार क्या और कुछ अलग करने जाए की तैयारी आप लोगों ने बनाया? मंदिर तो अलग स्वरूप दे दिया, तो और भी कुछ अलग करने वाले हैं? बिल्कुल, कुछ ना कुछ हर साल जो है नए नए कार्यक्रम होते हैं, आयोजित होते हैं कार्यक्रम और भजन संध्या होती हैं। हर साल एक ही भजन संध्या आयोजित करते हैं हम लोग, लेकिन इस बार हम लोग 2 या 3 भजन संध्या आयोजित करेंगे। और हमारा जो है विशेष आकर्षण जो होता है हर साल का, जो 14 तारीख को शनिवार पड़ेगा, उसमें हमारा डांडिया नृत्य का प्रोग्राम होता है जो सबसे ज़्यादा हमारा खास माना जाता है। और नेक्स्ट डे हम लोग फिर बप्पा का विसर्जन के लिए लेके जो लोग आते हैं उनके लिए अलग अलग स्टॉल भी लगाए जाते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, उनके खाने, देखिए जो आएगा तो कुछ रिफ्रेशमेंट करनी सोचता है, तो जैसे इतने खाने के स्टॉल्स लगे हैं, कुछ सामान बिक्री के भी स्टॉल्स लगे हुए हैं, कुछ लोग प्रमोशंस के लिए स्टॉल लगाते हैं अपने, तो उनका भी बहुत सपोर्ट रहता है हमारी पूजा में। अच्छा, विघ्नहर्ता का आपको इंतज़ार रहता है कि कब आएगा गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव, कब हमारे कॉलोनी में विघ्नहर्ता आएंगे? तो क्या इसका इंतज़ार आप साल भर करते हैं? बिल्कुल, आप ये विश्वास मानिए कि जून से अगस्त या सितंबर में हमेशा गणेश पूजा होती है और हमारा जून से जो है हमारी मीटिंग स्टार्ट हो जाती हैं कि हमें क्या करना है, कैसे कलेक्शंस हमारे आएंगे, कैसे हम थीम पे काम करेंगे। तो उसी तरीके ये समझ लिए 4-5 महीने रेगुलर हमारा जो है सिर्फ इसी चीज़ पर चर्चा होती रहती है। और इधर हम विसर्जन करके आएंगे और हमारी नई पूजा के लिए दिमाग में घूमने लगेगा कि अगले साल हमको क्या करना है। इतना भी हम लोग में एक्साइटमेंट रहता है और पूरे कॉलोनी वासी सब पूरा सपोर्ट करते हैं हम लोग को। कितना समय, कितने वर्ष हो गए आपकी अक्षय समिति को? अक्षय समिति को तो समय हम लोग का करीबन 15 से 17 साल हो गए हैं। तो 14 साल से हम लोग बप्पा को बुला रहे हैं अपने इस कार्यक्रम में कि वो आएँ और विराजमान हों और सबको आशीर्वाद दें। कैसे लग रहे हैं बप्पा? बहुत मतलब आप अगर देखते रहेंगे तो शायद मुझे भी लगेगा कि आप भी नजरें नहीं हटा पाएंगे उसमें से। बिल्कुल, विघ्नहर्ता हमारे जो है सभी शुभ काम करने से पहले बप्पा को याद किया जाता है, उन्हें आमंत्रित किया जाता है। देखिए, पंडित जी भी अपने स्थान पर बैठ गए हैं, साधना करने की तैयारी जो है वो पूरे जोरों से की है। पंडित जी, बप्पा आ गए हैं, उनके स्वागत के लिए आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। श्री गणेश आय नमः। और इसका हम लोग का बहुत इंतज़ार रहता है और धीरे धीरे करते करते 7 तारीख आ ही गई है और मानी बात है कि अब खुशी का वातावरण है इस समय। और एक बात बताइए कि जब भी कोई शुभ काम किया जाता है सबसे पहले बप्पा को आमंत्रित किया जाता है, तो बप्पा को ही आमंत्रित क्यों? बहुत भगवान है। ऐसा है कि ये आदिकाल से चला आ रहा है कि श्री गणेश जी की पूजा, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक टाइम था कि किसी टाइम ये हुआ था कि भाई सबसे पहले कौन, मतलब शंकर भगवान ने ये कहा था कि भाई जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसकी पूजा सबसे पहले की जाएगी।
तो सारे जितने भी देवी देवता थे सब अपना अपना दौड़ लगा दी। कोई के अपने अपने वाहन पे घूमने चले गए, कार्तिकेय जी भी चले गए, अपने मोर पे चले गए, कोई हाथी भी उस पे जा रहा है, कोई सवारी पे जा रहे गए, कोई गरुड़ पे जा रहा है। गणेश जी अपने समझ लीजिए कि उनके अपने छोटे से चूहा था, चूहे के ऊपर बैठ कर वो धीरे धीरे उन्होंने कहीं कुछ नहीं, वहाँ पे उनके माता पिता बैठे थे, माता पिता जी की उन्होंने परिक्रमा कर ली। तो क्या बस ये हमारी सबसे बड़ी परिक्रमा है। तो इसीलिए बप्पा जो है माना गया है कि माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है। पहले सबसे प्रथम आदमी के देखा जाए माँ बाप ही हैं, और उनका आशीर्वाद अगर आपके साथ है तो आप समझ लीजिए कि आपसे ज़्यादा समझ लीजिए कि बलवान, आपसे ज़्यादा धनवान कोई नहीं हो सकता है। इसलिए हमेशा समझिए कि अपने घर वालों की, अपने माता पिता की हमेशा सेवा करनी चाहिए, जिससे कि जो आशीर्वाद मिलता है उससे बड़ा आशीर्वाद कोई नहीं दे सकता है। और अगर माँ बाप आपके घर में खुश हैं तो आपके घर में खुशहाली अपने आप आएगी। पापा कितने दिन तक यहाँ पर विराजमान रहेंगे? यहाँ पे हम लोग 7 तारीख के 15 तारीख तक रहेंगे। 15 तारीख को इनका विसर्जन किया जाएगा। 14 तारीख को हमारा आखिरी वो है प्रोग्राम रहता है। उस दिन डांडिया होती है, और डांडिया के क्योंकि वो लास्ट डे होता है, उस दिन सब खुशी खुशी समझिए कि नाच गाना अपना करते हैं। और उसके बाद में दोपहर में हमारे यहाँ 12 बजे समझिए हवन होगा, और 3-4 बजे तक जो है उसके बाद जो है हम लोग अपने यहाँ से गोमती जो है गोमती किनारे ले जाएंगे, वहाँ पे जाके इनका विसर्जन करेंगे। और अगले वर्ष तो आना है, ये तो मानी बात है सब। तो देखिए विघ्नहर्ता है, इनका बेसब्री से सभी इंतजार करते हैं, और पेपर मिल कॉलोनी में सबसे बड़े गणपति को स्थापित करने की जो तैयारी है वो सब बहुत ही श्रद्धा के साथ करते तमाम लोग और भी हैं। हम बात करेंगे मैम से। मैम, कितना उत्साहित रहती है बप्पा के आगमन के? गणपति के लिए तो बहुत उत्साह होता है। बहुत छोटे से स्टार्ट हुआ था हमारा ये गणपति का पंडाल जो है, बहुत छोटे से स्टार्ट, बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया यहाँ पे कि अब बहुत अच्छा लगने लगा है। और गणपति तो सिद्धि विनायक है, इनके बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता। शंकर जी के पुत्र हैं, गौरा के लाल हैं, तो इनके लिए तो कुछ कहना ही बेकार है, क्योंकि इनके बिना तो कोई कार्य हो नहीं सकता। और इतना अच्छा लगता है कि हम सभी जो अक्षय समिति की महिलाएं हैं और बड़ी बेसब्री से और सारे अपने हम लोग अपना अपना कार्य करते हैं, और बहुत मन में खुशी भी रहती कि आएंगे तो हम तैयारी करेंगे। नए ड्रेसेस, ये कि दोनों टाइम तैयार होना है और खुद उत्साह होकर के जाना है। मेहंदियाँ लगाई जाती हैं सारी महिलाओं ने, सबने मेहंदियाँ, ये देखिए सबने, हम लोगों ने रात में मेहंदियाँ लगाई हैं, और बहुत सुंदर लगता, बहुत मन उत्साह होता है अंदर से कि भगवान जी की, इनके लिए तो कहना ही कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो नेचुरल हैं। और रात में जब ऊपर चढ़ाए जा रहे थे, इतना हम लोग सिर्फ आंख बंद करके प्रेयर कर रहे थे कि मतलब कहीं कुछ खंडित ना हो जाए, कैसे नहीं हो जाए। इतने लड़के सब लगे हुए थे, तो इनको कैसे ऊपर चढ़ाया गया, तो हम लोग को मन में मतलब, हालांकि ऐसा डर कुछ नहीं था, क्योंकि भगवान है ये। अगर हम इनको मूर्ति मानेंगे तो डरेंगे, अगर हम भगवान मानेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि भगवान है, सिद्धि विनायक, तो अपने आप ही सारा कुछ कर लेते हैं, हम लोग को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल। तो देखिए विद्या सिद्धि विनायक, सिद्धि विनायक, और ये जो करता धरता हमारे विघ्नहर्ता हैं गणपति, जिनके स्वागत के लिए बेसब्री से सभी हर पल इंतज़ार करते हैं, हर साल इंतज़ार करते हैं। और इतने सुंदर बाबा लग रहे हैं, गणपति जी लग रहे हैं, पंडित जी अपनी जगह पर विराजमान हो गए उनके स्वागत के लिए, उनकी पूजा आराधना करने के लिए, ताकि कुछ ही पलों में जो उनकी पूजा आराधना है वो शुरू कर दी जाएगी। तो ये पेपर मिल कॉलोनी की तस्वीरें हैं, जहाँ पर हर साल अलग अलग थीम के साथ पूरे पंडाल को सजाया जाता है, ताकि हम सबसे अलग दिख सके। तो इस बार जगन्नाथपुरी के रूपी पंडाल में गणपति बप्पा हमारे विराजमान हो गए हैं, और आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत हमारे ये बप्पा नजर आ रहे हैं। विजय आशु के साथ मैं सोनिया सिंह, एमएस टुडे, लखनऊ।